अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल तुम बिन कैसे जिए। जैनी साद और जारा को लेकर काफ़ी बदगुमान हो चुकी है, लेकिन साद फिर से बीच पर ले जाता है जैनी को ताकि उससे बात कर सके। तो जैनी आहर कर पूछ ही लेती है, अच्छा बताओ, मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करते हो या फिर जारा से। तो साद बहुत ही हैरान हुआ, ये कैसा सवाल है। अब उसका हाथ पकड़ते हुए उसे यकीन दिलवाता है, तुम्हारी अपनी जगह है, जारा का अपना मकाम है, तुम मेरी मोहब्बत हो, तुम मेरी बीवी बनने वाली हो, मेरी मंगेतर हो, और वो मेरी दोस्त है। ऐसे सवाल तुम्हें करने ही नहीं चाहिए थे। लेकिन जैनी क्या बताए, वो तो जारा और साद को लेकर काफ़ी इनसिक्योर हो चुकी है, इसलिए तो अब घर में चुप चुप भी रहती है, जो कि फिर अदनान साहिब की बेगम ने खूब अच्छे से नोट किया और अपने शोहर को बताने लगी, आप ठीक कह रहे थे, जैनी और साद में कुछ तो है जो जारा की वजह से है। मुझे लगता है अनकरीब इनका रिश्ता टूटने किनारे पहुंच जाएगा। अदनान साहब तो खुश हो गए, देखा मैंने जो कहा था वही सच था और तुम मेरी बात ही नहीं मान रही थी। दूसरी तरफ साद को भी आहर कर डॉली ने बता दिया कि उसे अदनान साहिब ने सब कुछ आकर बताया कि उसके ससुराल वाले उसके बारे में क्या सोचते हैं। तो अब साद को बहुत गुस्सा आया, तुम्हें उस इंसान से बात करने की जरूरत ही क्या थी, तुम इस इंसान की नेचर को नहीं जानती, उससे ज्यादा बात मत किया करो। लेकिन डॉली को लगता है कि अदनान साहिब ही सिंसेर हैं, अच्छे इंसान हैं, साथ तो सिर्फ अपने ससुराल वालों की हमायत के लिए ये सब कुछ बोल रहा है, जबकि डॉली को आगे चलकर मालूम पड़ेगा कि अदनान साहिब कितने करप्ट इंसान हैं। ज़ारा थोड़ा सा भी खुश होने की कोशिश करती है तो मुमानी जान उसकी गर्दन से उसे पकड़ लेती हैं कि खुश नहीं होना। और अब भी तो यही हुआ, ज़ारा अपने हनीमून को लेकर काफ़ी एक्साइटेड है, लेकिन जैसे ही अदील क्लिनिक पर गया तो ये मुमानी अब ज़ारा को दबोच देती है, तुम्हारी हिम्मत नहीं होनी चाहिए मेरे बेटे को कहीं भी लेकर जाने की, बस उसे इनकार कर दो, तुम्हें हनीमून पर नहीं जाना। तुम जानती हो ना कि तुम जिस तरह उसके साथ घूमती फिरती हो उसकी तबीयत खराब हो जाती है, वो थकावट महसूस करता है, बीबी उसने काम भी करना है, सिर्फ तुम्हारी ज़रूरियात तुम्हारी ख्वाहिशात का ख्याल नहीं रखना उसने। अब तुम खुद उसे मना करोगी कि तुम्हें हनीमून पर नहीं जाना। ज़ारा तो अपनी हनीमून की टिकट्स को सामने रखते हुए बहुत परेशान है कि अदील का भी बहुत दिल है हनीमून पर जाने का, और फिर ज़ारा भी चाहती है अदील के साथ अकेले टाइम स्पेंड करे, लेकिन अब मुमानी की जिद के आगे वो भला क्या कर सकती है। अब ज़ारा जैसी ही परेशान थी, रात के वक्त जब अदील आता है तो ज़ारा से परेशानी का सबब पूछा, तो ज़ारा परेशानी के आलम में कुछ बता तो नहीं सकी, सिर्फ इतना ही कह देती है, मुझे लगता है हम दोनों में दूरियां आ जाएंगी, मुझे ऐसा लगता है कोई मुझे आपसे दूर कर देगा, हम दोनों का रिश्ता टूट जाएगा। तो अदील कहने लगा, ऐसा नहीं होगा, मैंने पहले भी कहा था ना, मौत के अलावा हम एक दूसरे से जुदा कोई नहीं कर सकता, इस दुनिया की कोई ताकत हमें एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकती सवाए मौत के। अब ज़ारा घबरा जाती है, जल्दी से अदील के मुंह के आगे हाथ रख दिया, ऐसी बात क्यों करते हैं, मैं डर सी जाती हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, हम कभी जुदा नहीं होंगे। लेकिन अदील की बात तो सच हो ही जाएगी, आगे चलकर अदील की मौत ही इन दोनों को जुदा कर देगी।